आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां तलवारें नहीं बल्कि बुद्धि ने एक सल्तनत का भविष्य तय कर दिया। एक ऐसी कहानी जहां 3 पहेलियों ने एक राजा का तख्त पलट दिया। जरा सोचिए, क्या होता अगर किसी राजा का ताज उसकी ताकत या उसकी फौज पर नहीं बल्कि उसके दिमाग, उसकी बुद्धि पर टिका होता। बस इसी सवाल में हमारी आज की कहानी छुपी है। तो कहानी शुरू होती है एक शाही चुनौती से। राजा प्रताप सिंह के सामने उनके दुश्मन राजा विक्रम ने 3 कह सकते हैं नामुमकिन पहेलियां रख दी और मोहलत दी सिर्फ 1 महीने की। पहली पहेली, वो क्या है जो ऊपर तो जाती है पर कभी नीचे नहीं आती? दूसरी, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जिसे खरीदा नहीं जा सकता? और तीसरी, पानी में रहने वाली मछली आखिर पानी कब पीती है? दांव पर सिर्फ राजा का सम्मान नहीं था, पूरा का पूरा सिंहासन था। अब दिन बीतते गए और राजा प्रताप सिंह का दिमाग चकरा गया। उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा था और हार के डर से उनका सारा गुस्सा अपने सबसे काबिल मंत्री पर ही उतर गया। उन्होंने मंत्री को बुलाया और धमकी दी, 15 दिन है तुम्हारे पास, जवाब लाओ, वरना तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को सजाए मौत दी जाएगी। अब सोचिए उस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी। एक तरफ राजा का हुक्म, दूसरी तरफ अपने बेटे की जान। उन्होंने अपने बेटे अभय को बुलाया और कहा, बेटा तुम कहीं दूर चले जाओ, तुम्हें जीना होगा। ये एक पिता का बलिदान था, ये जानते हुए कि शायद वो अपने बेटे से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। तो अभय अकेला और बेसहारा भटकते भटकते एक दूसरे गांव पहुंचता है और यहीं उसकी किस्मत उसे एक बहुत ही होशियार लड़की नैना से मिलवाती है। और ये मुलाकात पूरी कहानी का रुख बदलने वाली थी। नैना कितनी बुद्धिमान थी, इसका अंदाजा उसकी एक छोटी सी चीज से लग जाता है। उसने अपने पिता को बाजार से सामान लाने के लिए एक लिस्ट दी, पर वो कोई आम लिस्ट नहीं थी, वो भी पहेलियां थीं। पहली, कुछ ऐसा लाओ जो बाहर से सख्त अंदर से नरम हो। दूसरी, कुछ ऐसा जो बाहर से नरम अंदर से सख्त हो। तीसरी, कुछ सफेद और मीठा पर फल नहीं होना चाहिए। और चौथी, कुछ गोल, तला हुआ और प्यारा। और अभय भी आखिरकार एक बुद्धिमान मंत्री का बेटा था। उसने एक एक करके सारी पहेलियां सुलझा दी। बाहर से सख्त अंदर से नरम नारियल, बाहर से नरम अंदर से सख्त छुहारे, सफेद और मीठा वो थी चीनी, और गोल, तला हुआ और प्यारा गुलाब जामुन। बस इसी एक पल में 2 बराबर के दिमाग एक दूसरे से मिल गए। दोनों एक दूसरे की समझदारी से इतने प्रभावित हुए कि नैना के पिता ने अभय के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। पर तभी अभय ने अपनी असली पहचान का राज खोला और अपने परिवार पर मंडरा रहे खतरे के बारे में सब कुछ सच-सच बता दिया। ये सब सुनकर नैना शादी के लिए मान गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि राजा की पहेलियों को वो सुलझाएगी। जरा नैना का आत्मविश्वास देखिए, वो सीधे राजा के दरबार में जाती है, पर जवाब नहीं देती, बल्कि अपनी शर्त रखती है। वो कहती है, महाराज जवाब मैं दूंगी, पर उससे पहले मुझे 2 दिनों के लिए आपके महल में कहीं भी आने जाने की पूरी आज़ादी चाहिए। इससे साफ था कि उसके दिमाग में सिर्फ जवाब नहीं, एक पूरी रणनीति चल रही थी। और फिर वो दिन आया जब जवाब दिए जाने थे। पहली पहेली का जवाब नैना ने दिया। वो क्या है जो हमेशा ऊपर ही जाती है पर कभी नीचे नहीं आती? जवाब था उम्र। बिल्कुल सीधा, लेकिन कितना गहरा। इसके बाद आई दूसरी पहेली, दुनिया की वो सबसे अनमोल चीज जिसे खरीदा नहीं जा सकता। इसका जवाब था वक्त। सही बात है ना, दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह भी गुजरा हुआ एक पल वापस नहीं खरीद सकता। 2 जवाब मिल चुके थे, पर अब बारी थी सबसे मुश्किल, सबसे आखिरी पहेली की। मछली पानी में रहते हुए पानी कब पीती है? इस पर नैना ने राजा से कहा कि इसका जवाब तो खुद उनके महल के अंदर ही छिपा है। अब सवाल ये था कि उन 2 दिनों में नैना ने ऐसा क्या देख लिया था जो राजा की नजरों से भी ओझल था। और फिर नैना ने वो राज खोला जिसने पूरे दरबार में सन्नाटा ला दिया। उसने बताया कि रानी का महल के ही एक सेवक मदन लाल के साथ गुप्त रिश्ता है। और फिर उसने पहेली को इस राज से जोड़ दिया। वो बोली, महाराज अगर आप अपनी ही छत के नीचे अपनी पत्नी के इस राज से अनजान हैं, तो फिर कोई ये कैसे जान सकता है कि पानी में छिपी हुई मछली कब पानी पीती है? ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये बुद्धिमानी और हिम्मत की मिसाल थी। ये सच सुनकर राजा प्रताप सिंह टूट गए।
उन्हें उसी पल एहसास हो गया कि एक अच्छा राजा होने के लिए सिर्फ शाही खानदान में पैदा होना काफी नहीं, बल्कि जागरूक और बुद्धिमान होना भी जरूरी है। उन्हें समझ आ गया कि जो अपनी नाक के नीचे हो रहे धोखे को नहीं देख सका, वो भला अपनी प्रजा का ध्यान कैसे रखेगा। और उसी वक्त उन्होंने अपना ताज नैना और अभय को सौंप दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी राज्य की, किसी भी सल्तनत की असली बुनियाद क्या होती है? जन्म से मिला अधिकार या फिर दिमाग की ताकत और काबिलियत? शायद ये कहानी हमें यही बताती है कि असली शक्ति ज्ञान और विवेक में ही होती है।